दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रीम बीपीएससी में। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके साथ कुछ महत्वपूर्ण पीवाईक्यू जो बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो दोस्तों, अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। पहला हमारा ऑप्शन है पंजाब, बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र। दोस्तों, ये क्वेश्चन देखिए आपका 45वें बीपीएससी 2002 में पूछा गया है। इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार से किया था। हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? हमारे ऑप्शन है कुंवर सिंह, बलवंत फड़के, तीरथ सिंह, राम सिंह। यह क्वेश्चन देखिए पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट 2022 में पूछा गया है। यह हमारा इसका आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। तो दोस्तों, हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ईस्वी सन 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित हैं? हमारा ऑप्शन है ए ग्वालियर, झांसी, जगदीशपुर, मेरठ। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। दोस्तों, ये देखिए मल्टीपल क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा बार बीपीएससी में पूछा गया है और हमारा इसका आंसर हो जाएगा जगदीशपुर। हमारा चौथा क्वेश्चन है, कुंवर सिंह के पिताजी का क्या नाम था? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा साहबजादा सिंह। कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेना नायक इनमें से कौन था? हमारे ऑप्शन है कैप्टन लीग्रांड, कैप्टन इन डनवर, मिलमैन या लुगार्ड। हमारा आंसर हो जाएगा कैप्टन डनवर। राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? दोस्तों देखिए, ये 2 बार बीपीएससी में पूछा जा चुका है और हमारे ऑप्शन है मुरली खेर के, मुरलीधर के, मुरली भीत के, मुरली भर हवा के। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुरली भर हवा के। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? चंपारण, रांची, बलिया, अलीपुर। यह भी 2 बारी पूछा गया है बीपीएससी में और इसका आंसर हो जाएगा रांची। दोस्तों, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची था। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? बिहार के जनजातीय आंदोलन से, बिहार के जातीय आंदोलन से, बिहार के किसान आंदोलन से, बिहार के मजदूर आंदोलन से। दोस्तों, यह भी क्वेश्चन हमारा बीपीएससी में 2 बार पूछा गया और इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बिहार के किसान आंदोलन से। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे? हमारा इसका आंसर हो जाएगा, आप लोगों को भी पता होगा, चाणक्य थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? चंद्रवंशी सहाय, जनकधारी प्रसाद, मौलाना महजरूल हक, ब्रज किशोर प्रसाद। हमारा इसका आंसर हो जाएगा मौलाना महजरूल हक। सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इनमें से किसी के साथ नहीं। इसका आंसर हो जाएगा किसी के साथ नहीं। सच्चिदानंद सिन्हा इनमें से किसी के साथ भी नहीं जुड़े थे। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? राजेंद्र प्रसाद, आरसी दत्त, मोतीलाल नेहरू, भगत सिंह। इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? दोस्तों, यह भी क्वेश्चन इतना आसान सा क्वेश्चन देखिए पूछ लिया है 44वीं बीपीएससी 2001 में। हमारा इसका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा बिहार। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सैयद शहाबुद्दीन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी दिल्ली में, नासिक में, पटना में, लाहौर में। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा पटना में। ध्यान रखिएगा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? समाजवादी, राष्ट्रवादी, अंतर्राष्ट्रवादी या साम्यवादी? इसका आंसर हो जाएगा, यह एक समाजवादी नेता थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? हमारे ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, रफ़ी अहमद किदवई, जयप्रकाश नारायण, जगजीवन राम। और ऑप्शन ई भी दे दिया है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, जिन्हें हम जेपी के नाम से भी जानते हैं। जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से थे। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सोशलिस्ट पार्टी से जयप्रकाश नारायण संबंधित थे।
जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन, वैयक्तिक सत्याग्रह आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन? इसका आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जयप्रकाश नारायण की रचना नहीं है? दोस्तों इसमें से बताना है कौन सी रचना नहीं है जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखी गई। हिंद स्वराज, प्रिजन डायरी, टूवार्ड्स जेल, टोल रिवॉल्यूशन और रिवोल्यूशनरी कन्वेक्ट। तो दोस्तों इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हिंद स्वराज, जो कि महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई है। लोकनायक नाम से प्रसिद्ध किसे जाना जाता है? हमारा आंसर है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, जयप्रकाश नारायण। दोस्तों ये देखिए कितनी बारी, 3 4 5 बारी पूछा गया है बीपीएससी में, और हमारा इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? दोस्तों हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोकनायक। रामविलास सिंह फॉरवर्ड ब्लॉक के एक सक्रिय सदस्य थे, मतलब किस जिला से थे, और ये पूछा गया है। और हमारा इसका ऑप्शन है जमशेदपुर के, दरभंगा के, पटना के, मुंगेर के। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पटना के। रामचंद्र शर्मा शर्मा किस गांव के थे? गोगरी, इंद्रपुर, पेमा के या अमराहा के? दोस्तों हमारा इसका आंसर हो जाएगा अमराहा के। यह भी 45वीं बीपीएससी 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेश शुक्ल कहाँ लाए गए? रांची, मुंगेर, पटना या फिर भागलपुर में? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पटना में लाए गए थे। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? बांकीपुर जेल, कैंप जेल, भागलपुर जेल या हजारीबाग जेल? दोस्तों इसका हमारा आंसर हो जाएगा बांकीपुर जेल। जगत नारायण लाल को बांकीपुर जेल में भेजा गया था। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? दोस्तों यह भी पूछा गया, इतना आसान सा सवाल है, और इनका नाम था श्रीमती राम प्यारी देवी। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी? दोस्तों यह बात हमारे सरदार पटेल जी ने कही थी, और यह 1946 में इन्होंने यह बात कही थी। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का संपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? दोस्तों यह हमारा आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? जनता पार्टी से, भारतीय लोक दल से, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से या प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से? और ऑप्शन ई भी है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। हमारा आंसर हो जाएगा संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से। बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? दोस्तों ये क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह पहली बार दिया हुआ है, और हमारा ऑप्शन है 10वीं लोकसभा, 11वीं लोकसभा, 12वीं लोकसभा, 13वीं लोकसभा, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका हमारा आंसर हो जाएगा 11वीं लोकसभा के लिए यह हुए थे। महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे? तो महाकवि विद्या कवि जो थे यह मध्यकाल के कवि थे। दोस्तों दिनकर जी अपनी किस रचना से राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए? हमारा ऑप्शन है उर्वशी, रेणुका, धूप छांव या फिर होंकार। इसका आंसर हो जाएगा रेणुका, जो उनकी रचना है जिससे उन्हें राष्ट्र कवि की ख्याति प्राप्त हुई। गोपाल सिंह नेपाली ने निम्नलिखित में से किस पत्र पत्रिका का संपादन नहीं किया है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हंस। इन्होंने इस पत्रिका का संपादन नहीं किया, बाकी इन चारों का संपादन इन्होंने किया है, सुधा का, द मुरली का और प्रभात का भी। सुप्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बसु का जन्म कब और कहाँ हुआ था? दोस्तों इनका जन्म अगर देखें तो हमारा आंसर हो जाएगा ए 3 दिसंबर 1882 को खड़गपुर, जो कि मुंगेर में पड़ता है, वहाँ पे हुआ था। पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है? तो इसका अंतिम चित्रकार ईश्वरी प्रसाद जी को माना जाता है। संगीतकार बिस्मिल्लाह खान किस वाद्ययंत्र से संबंधित है? हारमोनियम से, सितार से, बांसुरी से, शहनाई से? इसका आंसर हो जाएगा शहनाई से। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखी गई है?
तो यह जाहिर सी बात है दोस्तों, यह आप सबको भी पता होगा। और यह था मैला आंचल। न्याय सूत्र के लेखक कौन है या फिर कौन थे? न्याय सूत्र के लेखक जो थे गौतम थे। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे? तो बुद्ध चरित्र के लेखक दोस्तों अश्वघोष थे। चंद्रकांता संतति के लेखक अगर बात करें तो चंद्रकांता संतति के लेखक देवकी नंदन खत्री थे। हिंदी उपन्यास मैला आंचल किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह हमारा आंसर जो है फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है। फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है। अतः सदैव सहमति के साथ अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। यह किसने लिखा था? यह सच्चिदानंद सिन्हा ने लिखा था। बिहार की कौन सी महिला इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल हुई थी? माधुरी देवी, आशा सहाय, कादम्बिनी गांगुली और अमला मुखर्जी। दोस्तों हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आशा सहाय जो थी महिला इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल हुई थी। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस के लेखक कौन है? तो इसके लेखक दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा, और दोस्तों आपको अच्छा लगी हो वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में बिहार स्पेशल से प्रमुख फैक्ट्स के बारे में।